स्वामीनाथन को अभी ही भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। जैसे इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके उन्हें इस बार भारत रत्न के लिए नामित किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार अगर उनको भारत रत्न देने का ऐलान कर रही है तो उनकी रिपोर्ट को लागू करना उसका कर्तव्य नहीं बनता? देखिए, सरकार स्वामीनाथन को भारत रत्न देख के इस देश के किसानों को खरीदना चाहती थी, लेकिन किसान बिकने के लिए तैयार नहीं है। और लोग तो बिक गए भारत रत्न लेके, लेकिन किसान बिकने वाला नहीं है, इसीलिए वो सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। अब आरोप ये लगाया जाता है कि उनके पास ये गाड़ियां हैं, किसान हैं, ये गाड़ियां हैं, 2 करोड़ की गाड़ियों से आ रहे किसान हैं। क्या इस देश में किसान गरीब ही हो सकता है? सवाल तो ये है, लोग किसानों को मजाक उड़ा रहे हैं। किसान सिर्फ गरीब ही हो सकता है, उसके पास 2 करोड़ की गाड़ी नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता बढ़ चुकी है। कहते हैं वो नक्सलाइट है, आतंकी है और उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं। ये सरकार के लोग बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अपना हक मांगना छोड़ देना चाहिए देश की जनता को और घर बैठे रहना चाहिए। सरकार जो मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रही है, उसी पर जनता को गुजारा कर लेना चाहिए। अगर ऐसे ही रहा, जिस तरह आंदोलन करने वाले लोगों को कभी आतंकी मुसलमानों को कह दिया जाता है, किसानों को खालिस्तानी कह दिया जाता है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो वो धरना करते हैं तो उनको अर्बन नक्सलाइट का हक कह दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सबको घर बैठ जाना चाहिए और 5 किलो सरकार के अनाज लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजारा करना चाहिए। कोई हक मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो अम्बेडकर जी ने हक दिया था उसको सरकार के हवाले गिरवी रख देना चाहिए था जनता को। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में सरकार को ऐसा क्या गलत लगता है जिसे लागू करने में उसे इतना समय लग रहा है, वो सोच विचार पे इतना समय ले रही है, जबकि वो कह चुकी है कि हम इस पे विचार करेंगे? तो क्या पिछले सालों में विचार नहीं कर पाई? देखिए, सरकार विचार नहीं कर रहेगी, विचार अडानी जी करेंगे। अडानी जी अभी अपने अपने काम में बिजी है, जब फ्री हो जाएंगे तब विचार करेंगे और ये विचार करके सरकार के हवाले कर देंगे कि करना क्या किसानों का। अडानी जी को जो सुविधा होगी उस हिसाब से फैसला दे देंगे। सरकार तो इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। अडानी जो लिख के फैसला करते हैं, सरकार उसी को इम्प्लीमेंट करती है, बाकी कुछ नहीं कर रही है सरकार। किसानों की 12 प्रमुख मांगे हैं। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि ज्यादातर मांगे उनकी मान ली गई हैं, सिर्फ एमएसपी को लेकर जो मांगे वही नहीं मानी गई है। क्या ऐसा है? मेन मुद्दे को मान ही नहीं लेंगे और अगल बगल के मुद्दों को मान लेंगे तो ये मानना नहीं कहा जाएगा। इससे पहले किसान ने जो धरना किया था, सरकार ने वादा किया था, उस वादे पे सरकार अगर खरी उतर जाती तो किसान धरने पे नहीं आता। पिछली बार के धरने में और इस बार के धरने में क्या अंतर है? पिछले बार के धरने में हिटलर को थोड़ा नाकामयाबी मिल गई थी, इसलिए अब कामयाबी के लिए फोर्स उतार दी गई है। ड्रोन कैमरे से हमले किए जा रहे हैं और किले जो लगाए गए थे, अब 2500 मीटर लगातार किले लगा दिए गए, बैरिकेटिंग लगा दी गई है, क्योंकि हिटलर डरता है। इस देश का हिटलर डर गया।